गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ। पिछले हफ्ते मैंने स्टोरी सुनाई थी, एक चोर जो चोरी करते करते करोड़पति बन जाता है और उसके परिवार वालों को पता भी नहीं रहता कि मेरा बेटा चोर है, और ना पत्नी को पता रहता है कि मेरा पति चोर है, और दो शादियाँ कर भी रखा होता है उसने। अब कैसे पता चलता है ये देखिए, स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा आपको। आज की स्टोरी है एक लड़की की शादी के बाद की घटना घटित होती है। ये कहानी यूपी के अंबेडकर नगर के बंदीपुर ज़िले का है, जहाँ पर एक ठाकुर रहते थे, विश्वस्वरूप ठाकुर विश्वस्वरूप। उनके दो चेले भीकू और कल्लू उस गांव के राजा थे। मतलब उनका चलता था, वहाँ पर कोई फैसला होता था तो उनसे पूछ के होता था। वहीं पर एक 21 साल का लड़का और 11 साल का लड़का दोनों आते हैं अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए। वो आता है धर्मपुरवा से, उसका घर धर्मपुरवा है। तो रास्ते में उसको भिक्कू और कल्लू मिल जाते हैं। जब वो पता पूछ रहा होता है कि धर्मपाल का घर कहाँ है, तो भिक्कू और कल्लू अपने ठाकुर जी का इंसल्ट समझते हैं और बोलते हैं कि तो मेरे ठाकुर जी का इंसल्ट है। जाते हैं, उससे मिलते हैं, कहते भैया तुम किसका पता पूछ रहे हो? तो कहते धर्मपाल जी के घर कहाँ पर है? तो कहता भिक्कू कल्लू कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें धर्मपाल के घर तक पहुँचा देंगे। वो दोनों चल देते हैं, ठाकुर जी के घर आते हैं, बैठते हैं। कुछ देर पर ठाकुर जी आ जाते हैं। भिक्कू और कल्लू कहते हैं ये रास्ते में धर्मपाल जी का घर पूछ रहे थे। तो ठाकुर जी कहते हैं मेरी बहुत इंसल्ट है, आप मुझसे आके पूछते, यहाँ मेरा नाम चलता है, ये लोग से पूछ लेते किस काम के लिए आया हूँ। तो कहता कि मैं अपनी बहन के रिश्ते के लिए आया हूँ। तभी भिक्कू बोलता है ठाकुर साहब उसके लड़के बड़ा अच्छा हो गया है। तो ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम दूसरा लड़का ढूंढेंगे, अब से हमारी जिम्मेदारी। तो ठाकुर जी पूछते तुम कहाँ के रहने वाले? तो बोलता है पहले तो नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? दीपक नाम बताता है। पिता का नाम स्वर्गीय भगवती प्रसाद, और काम क्या करते थे? PWD में एक वर्कर थे। तो ठाकुर जी जान जाते हैं, कहते हैं कि ये तो हमारे पुराने मित्र थे, हमारे घर यहाँ आया करते थे, तुमको नहीं बताया? दीपक कहता नहीं, मुझे नहीं बताया। तभी ठाकुर की एक लड़की होती वो आती है, कहते अपने लड़की से कि इनको पहचाना, ये छोटे जिनको आप खेलती थी, जिनके साथ आते थे साइकिल से, उनके पुत्र हैं भगवती प्रसाद। जान के लिए चाय बना के लेके आओ। जाती है, चाय बना के लेके आती है। तभी भोला कहता है कि ठाकुर साहब एक लड़का है। कल्लू कहता है वो लड़के की मांग ऊंची है। ठाकुर कहते हैं कि काम क्या करते हैं? तो भोला कहता है LLB किया हुआ है, शहर में वकील है। ठीक है, ठाकुर कहते हैं कि हम ये रिश्ता खुद तय करेंगे जाके। दीपक से पूछते तुम्हारी शादी हो गई? दीपक बोलता नहीं, जब तक बहन की शादी नहीं कर लूँगा तब तक अपनी शादी नहीं करूँगा।
तो ठाकुर की एक लड़की रहती है। ठाकुर दीपक से रिश्ता तय कर देते हैं अपनी लड़की का, लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्योंकि एक तो बड़े, ऊपर से ठाकुर, ऊपर से छोटी उम्र, तीनों चीज़ आ जाता है। ठाकुर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो पैसे से ज़रूरत होगी हम पूरा कर देंगे। ठाकुर चले जाते, तब ये बात करता अपने भाई से कि शादी कर देंगे, चले जाएंगे, फिर रिश्ता जब तय करेंगे तब पैसा कहाँ से लाएंगे, सारी गांठ गले की फांद मेरे अंदर हटकेगी, चलो भाग चलते हैं। ये बात उसकी ठाकुर की बेटी सुन रही होती है। अगली सुबह वो नाश्ता पानी बना करके वो लोग को दे देती है कि ले जाओ और खाना पीना अपना, रास्ते में बहुत दूर जाना तुम लोग को, और ये शादी भूल जाओ, ये शादी नहीं होगी, और अपनी बहन के लिए भी उम्मीद मत करना। तो दीपक बोलता क्यों? तो वो ठाकुर की लड़की बोलती है कि जो अपनी लड़की की शादी अभी तक नहीं कर पाया वो तुम्हारी बहन की शादी कहाँ से करेंगे, ये घर भी है तो वो गिरवी रखा हुआ है। तब दीपक मजबूरी समझ जाता है और कहता नहीं, मैं शादी करूँगा तुम इससे करूँगा, लेकिन जो मेरा व्रत है वो अटल रहेगा, उसमें साथ देना होगा। तो वो मान जाती है, शादी हो जाती है। इधर ठाकुर जाते हैं LLB के जो वकील लड़का रहता है उसके घर, उसके बाप का नाम भगवती प्रसाद रहता है, वहीं बंदीपुर में ही रहता है, खेती बाड़ी करता है, उसी से जो पैसे आते हैं उसी से अपना जीवन यापन करता है। अपने लड़के को पढ़ाया, पत्नी नहीं है, अकेले रहता है। ठाकुर विश्व स्वरूप जाते हैं भोला और कल्लू के साथ। भोला कल्लू को बाहर रोक देते हैं, अंदर जाते हैं, फिर स्वागत करते हैं भगवती प्रसाद उनका, कहते हैं कोई काम? तो विश्वरूप कहते हैं कि आपका लड़का है, वकील है? तो भगवती प्रसाद कहते हैं हाँ, बड़े रौब से। कोई रिश्ता देख रखा है? भगवती प्रसाद कहते नहीं। कोई रिश्ता अच्छा हो तो बताओ, जहाँ मैं अपने लड़के रिश्ता तय कर सकूँ, जो हमारे बराबर हूँ, जो इज्जतदार हूँ। तो विश्वरूप कहते हैं कि है, हमारे जमाई की बहन। तो इधर भगवती प्रसाद कहते हैं आपकी बहन की नंद। थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं क्या आपने समझा अपनी बेटी की शादी कोई ऐसे वैसे घर में कर दी है? भगवती प्रसाद कहते हैं नहीं, हम नहीं जानते कि आपने किस घर में शादी की है, कैसे की है, लेकिन वो दे पाए तो ठीक है, क्योंकि मेरा लड़का वकालत करता है और दिल्ली में रहता है, रेंट पर एक कमरा ले लिया, वहीं रहता है, वहीं से वकालत करता वो। हम सोच रहे हैं कि उसके लिए अलग से घर बनवा दे। तो ठाकुर कहते हैं 30,000 चल जाएगा? तो 30,000 के नाम पे थोड़ा हिचकिचाते हैं, फिर 50,000 कह देते हैं, और 50,000 में शादी तय हो जाती है, बिना लड़की देखे, बिना लड़का देखे। लड़का आता है, दिल्ली का रहता है, इसलिए वो सोचता है कि पहले लड़की देख ले, समझ ले, तब करे शादी। लेकिन पिता उसके नाराज़ हो जाते हैं तो वो हाँ कर देता है, शादी हो जाती है। तभी जहाँ शादी होती है लड़की धर्मपुरवा में, वहाँ पे वहीं के एक आदमी आ करके कहता है आप बड़े सस्ते में पड़ गए। तो बोलता है कि वो कैसे, हमें तो 50,000 शादी तय की है।
इतना सामान देने का है। कहते हैं इनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, आपको कहाँ से देंगे। तो इसको सर चकराता है कि ये लगता है गलत उसमें शादी हो गई है। फिर ठाकुर जी के पास जाता है। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है दे देंगे, शादी होने दो। थोड़ी देर बाद आते हैं तो अपनी ज़मीन का कागज़ देते हैं ठाकुर। तो कहते हैं कि इस क्या क्या करेंगे हम, ये तो ऑलरेडी गिरवी रखा हो, वहाँ से आप कागज़ लेके आप मुझे दे रहे हो। कहने लगे पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे, कागज़ ले लेंगे। कह रहे नहीं, और लड़के को उठा देते हैं। बारात वापस ले जाते हैं। लड़की बेसुध हो जाती है कि ये क्या हो गया, क्योंकि अभी भी इतना है कि इज्जत के लिए लोग जान दे देते हैं, उस समय तो बहुत ज़्यादा था। तो लड़की मरने चल देती है। तो लोग किसी तरह उसको बचाते हैं। कहते हैं कि चाहे जैसे भी घर गिरवी रखना पड़े, जितने घर में पैसा सब करके मुझे देना पड़ेगा, मैं दूंगा, लेकिन ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। तो भाई जितना घर में पैसा रहता, जेवर रहता है, अपनी बीवी की, अपनी माँ का, अपने पास जितना पैसा था सब पैसा इकट्ठा करके लेके जाता है भगवत प्रसाद। लेकिन वहाँ तो वो नाराज़ हो रहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अब ये रिश्ता नहीं निभाएंगे। तो हाथ पैर जोड़ता है। तो लड़के को आ जाता तरस कि मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं। समझाने की कोशिश कर, नहीं समझता है। तो फिर बोल देता कि ठीक है तुम जाओ, एकांत में दीपक से बोल देता कि तुम जाओ, मैं वहीं तुमको मिलूँगा। वो इजाज़त लेके चलता है। फिर वो वहाँ से मिलता है स्टेशन पर। स्टेशन से ही वो अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी को लेकर के सीधे दिल्ली आ जाता है रहने। एक दिन पता चलता है कि पिताजी उसके आ रहे हैं। सबके हाथ पाँव फूल जाते हैं। अभी क्या करें, बताया भी नहीं है कि आ गए हैं, हम ले आए हैं, उनके खिलाफ काम किया है। तो उसका जीजा, दीपक का जीजा, अपने दोस्त को फ़ोन करता है और प्रॉब्लम बताता है। तो उसी फ्लैट में एक और कमरा रहता है, फ्लैट रहता है जो खाली रहता है, उसी के नाम पे रहता है। तो साफ़ सफाई करवा देता है। और दीपक की बहन वहाँ चली जाती है। लोग नाटक रचते हैं कि तुम समय समय पर मुझे देखने आ जाना डॉक्टर बन करके, मैं यहाँ बीमार पड़ा रहूँगा। तो उसके पिता आते अपने बेटे को बीमार देखते हैं तो रुकते हैं वो कि बीमारी हालत में मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, वहीं रहती हूँ। वो भी आती जाती रहती है, उसके बाप की भी सेवा करती है, उसकी भी सेवा करती है। तो बाप का मन बदल जाता है, सोचता है कि मैं अपने बेटे की शादी इससे न कर दूँ, उसकी बजाय उसको लाने से अच्छा है। तो दीप अपने बेटे से बात करता है कि इससे शादी कर लो। तो कहता है उन संबंधियों का क्या होगा जिससे हमने रिश्ता जोड़ा, जिसको मैंने वचन दिया मंडप के नीचे। तो फिर भगवती प्रसाद कहते हैं उन बेईमानों के साथ मैं रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। ठीक हो जाता है। फिर भगवती प्रसाद अपने गांव चले जाते हैं। वहाँ पर गांव का बंदीपुर का एक आदमी आता है, कहता है कि तुम्हारी बहू भाग गई। तो भाई कहते अच्छा वो भाग गई, अब मैं अपनी बेटी की शादी दूसरी कर सकता हूँ आज़ादी से। तो वो अपनी बेटी का प्रस्ताव रख देता है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। तो गुस्सा आ जाते हैं। फिर वो कहता है तुम्हारे शादीशुदा बेटे से कौन शादी करेगा, इस तरह से रिश्ता तोड़ के आए हो। फिर कुछ दिन वो राजी हो जाता है, चले जाते हैं। साल भर के बाद एक संतान होती है और उसको लेकर के फिर वो लड़की अपने भाई के घर जाती है। वहाँ पर शोर मचता है कि ये लड़की आई अपनी जिससे भाग गई थी, और गांव वाले उस परिवार का बहिष्कार कर रखे होते हैं।
जिस दिन बच्चे के नामकरण होता है उस दिन दीपक का जीजा वहाँ पहुँच जाता है। ये वहाँ के लोग देख लेते हैं, शोर मच जाता है। फिर दीपक चला आता है यहाँ पर, इधर शोर मचता है कि दीपक के जीजा दोबारा शादी कर रहे हैं। तो अपनी बहन को लेकर सीधा दिल्ली पहुँच जाता है कि ऐसा क्या करे। तो उसका जीजा कहता है नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, ये पिताजी की चाल है। फिर महीने बाद वहीं रहती, महीने बाद फिर उसके पिता आते हैं कहने के लिए शादी कर ली। जाता है लड़के के पास मनाने की तुम इससे शादी कर लो, मतलब वो डॉक्टर से छोड़ के अब इससे 2 लड़के बदल चुके। इधर पता चलता आने वाले, फिर वही नाटक शुरू हो जाता है। अब उसकी बहन वहीं रहती है, आते देखते हैं। वो तो अपनी बहू पहचान नहीं पाती, उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं देखी थी, बस ऐसे ही रिश्ता तय कर लिया था और उसको डॉक्टर समझ रहे थे। साथ में वो गांव का आदमी भी आता, वो पहचान जाता है। तो वो बताता है भगवती प्रसाद कि ये तुम्हारी पहली बहू जिसे शादी के तोड़ के रिश्ता आए थे, ये बहू है आपकी। तो गुस्सा हो जाता है कि मेरे साथ फिर से धोखा, और इस बार कोई और नहीं, मेरे लड़के ने धोखा किया। फिर बाप बेटे में आपस में तू मैं होता है, तब बेटा कहता नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जितना प्यार आप मेरी माँ को करते थे उतना प्यार मैं अपने पत्नी करता हूँ, उतना मान सम्मान अपनी पत्नी को देता हूँ, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी संपत्ति रखे रहो। लेके निकलता है। फिर बाप सोचता कि है तो मेरा ही हो, मान जाता है। और उस गांव के आदमी कहता नहीं, तुम्हारी लड़की के साथ शादी नहीं हो पाई, यही मेरी बहू है और यही रहेगी। फिर वो लोग को बुलाते हैं कि नहीं चले आओ, अब नहीं तुम्हारी शादी कर मान लेते हैं सब बहू। फिर फैमिली एक हो जाती है, एक दूसरे माफ़ कर लेते हैं। यहाँ से ये स्टोरी ख़त्म होती है। आगे स्टोरी एक ऐसी है जो अमेरिका में हुई घटना घटित हुई है। आगे स्टोरी का लाऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट।